असम के हर समाचार पत्र का पहला पन्ना उन्होंने इश्तहार के तौर पर खरीद लिया और मैं आपको भेज रहा हूं, पर ये असम ट्रिब्यून का पहला पन्ना आपको दिखा रहा हूं। ये अखबार की हेडलाइन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का इश्तहार है। पहले चरण का अपर असम का चुनाव हारने के बाद वो बड़े बड़े इश्तहार देकर ये बता रहे हैं बाकी के असम में जहां चुनाव होने वाला है कि वो सारी सीटें जीत जाएंगे। और ये एक अखबार में नहीं, ये असम के हर अखबार का पहला पन्ना है आज का। अगर आप देखेंगे तो हर अखबार में ऊपरी असम में भाजपा की जीत तय वगैरह वगैरह। चुनाव आयोग ने बाकायदा 26 मार्च 2021 को ये पत्र मैं आपको जारी कर रहा हूं, ये पत्र जारी करके हिदायत दी है कि अगर कोई भी दल या कोई भी पत्र या कोई भी चैनल या कोई भी राजनेता किसी प्रकार से भी अगर ये कोशिश करेगा दिखाने की कि नतीजे या नतीजों का परिणाम अमुक तरह का है या किसी राजनीतिक दल के हक में है, तो सीधे सीधे उसका परिणाम क्या होगा, उस पर 126A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में आपराधिक मामला दर्ज होगा। ये एक अपराध है जिसकी सजा कम से कम 2 साल है। नमस्कार साथियों, असम में पहले चरण का चुनाव जैसे ही समाप्त हुआ, भारतीय जनता पार्टी की बत्ती गुल हो गई है। उनके चेहरे का भय और असम की बहादुर और जागरूक जनता के द्वारा अपर असम में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को सिरे से खारिज कर दिया गया है, उससे भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व से लेकर असम के भाजपाई मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी और सब भयभीत हैं। और इस घबराई हुई, लड़खड़ाई हुई और छटपटाई हुई भारतीय जनता पार्टी ने आज वो किया जो शायद इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। असम के हर समाचार पत्र का पहला पन्ना उन्होंने इश्तहार के तौर पर खरीद लिया और मैं आपको भेज रहा हूं, पर ये असम ट्रिब्यून का पहला पन्ना आपको दिखा रहा हूं। ये अखबार की हेडलाइन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का इश्तहार है। पहले चरण का अपर असम का चुनाव हारने के बाद वो बड़े बड़े इश्तहार देकर ये बता रहे हैं बाकी के असम में जहां चुनाव होने वाला है कि वो सारी सीटें जीत जाएंगे। और ये एक अखबार में नहीं, ये असम के हर अखबार का पहला पन्ना है आज का। अगर आप देखेंगे तो हर अखबार में ऊपरी असम में भाजपा की जीत तय वगैरह वगैरह। और ये जो आपको लगता है ये खबर है, ये खबर नहीं, भाजपा का इश्तिहार है। ये सीधे सीधे एक हारी हुई, बौखलाई हुई, छटपटाई हुई और घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, उनके मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी, उनके प्रदेश अध्यक्ष रंजीत कुमार दास जी और भारतीय जनता पार्टी के पूरा नेतृत्व जो है, उनके द्वारा ये एक अपराध किया गया है। क्योंकि जैसा हम जानते हैं, चुनाव आयोग ने बाकायदा 26 मार्च 2021 को ये पत्र मैं आपको जारी कर रहा हूं, ये पत्र जारी करके हिदायत दी है कि अगर कोई भी दल या कोई भी पत्र या कोई भी चैनल या कोई भी राजनेता किसी प्रकार से भी अगर ये कोशिश करेगा दिखाने की कि नतीजे या नतीजों का परिणाम अमुक तरह का है या किसी राजनीतिक दल के हक में है, तो सीधे सीधे उसका परिणाम क्या होगा, उस पर 126A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में आपराधिक मामला दर्ज होगा। ये एक अपराध है जिसकी सजा कम से कम 2 साल है। और इसीलिए आज छुट्टी के दिन हमने भारत के चुनाव आयोग को तकलीफ दी, उन्हें बाकायदा ये ज्ञापन दिया है और इस ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने 3 मुख्य मांगे रखी हैं। पहली मांग है कि असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के असम के जो भारतीय जनता पार्टी के असम के अध्यक्ष है रंजीत कुमार दास जी और भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी,
और भाजपा के पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, एफआईआर दर्ज की जाए 126A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की अवहेलना की, जिसकी कम से कम सजा 2 साल है। इसके साथ साथ हमने ये भी उन्हें कहा है कि सब अखबार को, पत्रिकाओं को, पत्रों को और सभी चैनल्स को यह हिदायत दी जाए कि भाजपा ये जो अपराध कर रही है, इस अपराध में बिल्कुल भागीदार ना बने, ये पाप है, पाप के भागीदार ना बने। और इश्तहार जो है, आपको पता है कि एक एमसी एक कमेटी होती है जिसमें अप्रूवल होता है। इसका मतलब वो कमेटी भी भाजपा के साथ मिलकर इस अपराध की भागीदार है, उनको भी दंडित किया जाए और चुनाव की शुचिता, स्वतंत्रता और निष्पक्षता, इसे सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण कदम उठाए जाएं। चुनाव आयोग ने, हालांकि आज छुट्टी थी, हमारे ज्ञापन का संज्ञान लेते हुए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर असम से बाकायदा एक्सप्लेनेशन मांगी है। मुझे यह भी बताया गया है, जो अभी कंफर्म होना बाकी है, कि सब समाचार पत्रों को भी असम में हिदायत दी गई है कि इस प्रकार के कानून के उल्लंघन से पहले बाकायदा चुनाव आयोग से अनुमति हो। हमें उम्मीद है कि कल चुनाव आयोग, हालांकि आज मुख्य चुनाव आयुक्त आज सफर कर रहे हैं, कल वो हमारे प्रतिनिधि मंडल को मिलेंगे और हम कल उन्हें फिर ये कहेंगे कि फौरन एफआईआर दर्ज हो, सर्बानंद सोनोवाल जी के खिलाफ कार्रवाई हो, जेपी नड्डा और रंजीत दास जी के खिलाफ कार्रवाई हो। श्री अमित शाह पूरी तरह से घबरा गए हैं और एक बरगलाए हुए देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह अब घबराकर वो पूरे देश को भ्रम की स्थिति में डालना चाहते हैं टेलीविजन चैनल के माध्यम से। क्या अमित शाह जी बताएंगे कि कितने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ऐसे हैं बंगाल में जिन्होंने बीजेपी की टिकट लेने से ही इनकार कर दिया? जो लोग बीजेपी के मेंबर ही नहीं है, अमित शाह जी ने उन्हें टिकट दे दी, उन्होंने कहा हम तो मेंबर ही नहीं है भैया, अपनी टिकट वापस ले जाइए। असम में 5 साल में जिस प्रकार से हर वादे को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा, उसकी वजह से अपर असम हो या लोअर असम हो, वो SC ST के हमारे साथी हों या अल्पसंख्यक या सामान्य वर्गों के हमारे साथी हों, सबने एक निश्चित तौर से भाजपा को खारिज करने का मन बना रखा है। और पहले चरण के अपर असम के चुनाव के बाद भाजपा को हार अपने चेहरे पर लिखी नजर आ रही है। उसको छुपाने के लिए अब श्री अमित शाह जी बरगलाने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी टेलीविजन के माध्यम से कर रहे हैं, पर इनसे कुछ हल नहीं होने वाला। Well, I will only say one thing. There is already a special marriage act in this country, and anyone wanting to marry outside the confines of his or her own religion can always get married under the Special Marriage Act. But I wish Chief Justice Bobde and the Honorable Supreme Court would also look at whether all the laws that are being brought by BJP governments in the name of love jihad go against the very grain of the Special Marriage Act and the intent of our constitution makers, including Pandit Nehru, Sardar Patel and Baba Saheb Ambedkar, to attack the confines of caste and religion and to ensure that citizens of modern independent India would move forward away from the confines of only religion, only caste, only region and only color. And I think the Honorable Supreme Court must look at whether such laws are really valid on the touchstone of the Constitution. Let me say that violence is not a solution to any problem. Bharatiya Janata Party is drunk with power, and that's why they have permitted 300 farmers to be sacrificed on the borders of Delhi. But whatever be the provocation, no member of any political party, including the BJP, should be attacked. For Congress party believes violence is not a solution to any problem whatsoever. And as far as law and order is concerned, the state's DGP and the Honorable Chief Minister have already answered. Any further security that would be required would be given. I will also like to add, it is also time for Prime Minister, as also Home Minister and Shri JP Nadda, to introspect as to why
India's farmers are so agitated. We reject violence in total. We do not want anyone to take law into their own hands. And we would appreciate, and we know that government will take action against any lawbreaker. But why is it that there is such rejection of the politics of the Bharatiya Janata Party across the country taking place? They also need to introspect, coming down from their high towers of arrogance on which they are sitting. अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।